आज हम 10वीं कक्षा की पहली कविता जो हमारे पद हैं वो करने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि हमारी जो 10वीं के परीक्षा होती है उस परीक्षा में हमारे भाव सौंदर्य आता है। भाव सौंदर्य का अर्थ होता है हिंदी, ठीक है, उसकी व्याख्या करना। लेकिन व्याख्या करना डिटेल में नहीं आता, लेकिन भाव आता है 3 नंबर का आता है। साथ में कई बार हमारे इसमें काव्य सौंदर्य भी आता है। तो काव्य सौंदर्य में आप क्या देते हैं वो भी मैं बताना चाहूंगी। लेकिन सबसे पहले आप काव्य सौंदर्य साथ साथ आपको जब मैं हिंदी बताती जाऊंगी, भाव स्पष्ट करती जाऊंगी हर एक पंक्ति का, साथ साथ मैं आपको काव्य सौंदर्य में अलंकार या आपके जो रस हैं सारे आपको कंसेप्ट क्लियर करती जाऊंगी। जो हमारी ये रचना पद है ये सूरदास द्वारा रचित है। आपको पता होगा कि हिंदी काव्य में आपका एक काल है भक्ति काल। भक्ति काल में 2 तरह का, आगे जैसे भक्ति काल है इसे 2 भागों में बांटा गया था। भक्ति काल में एक है सगुण काव्यधारा और एक है निर्गुण काव्यधारा। सगुण काव्यधारा में जहां कहा जाता है सगुण, जिसे नाम से स्पष्ट हो रहा है कि गुणों से युक्त, ठीक है। इसे भी आगे हमने 2 भागों में बांटा था, राम भक्ति और कृष्ण भक्ति में। और जो हमारे सूरदास जी हैं वो कृष्ण भक्ति काव्यधारा के सबसे श्रेष्ठ कवि हैं, ठीक है। कृष्ण भक्ति काव्यधारा के सूरदास जी सबसे श्रेष्ठ कवि हैं। तो इन्होंने 3 रचनाएं लिखी, सुरसागर, साहित्य लहरी, सुरसारावली। ये हमारा जो पद है ये सूरदास की रचना सुरसागर में से लिया गया है। सुरसागर का भी एक भाग है आपका भ्रमर गीत। आपको याद रखना चाहिए कि ये कहां से लिया गया है, आपके भ्रमर गीत में से। सूरदास की रचना सुरसागर जो उनकी प्रसिद्धि का आधार स्तंभ है। प्रसिद्धि का आधार स्तंभ उनके सूरदास जी की प्रसिद्धि का आधार स्तंभ है कौन सी रचना, सुरसागर। और सुरसागर का एक हिस्सा है भ्रमर गीत। उस भ्रमर गीत में से ही ये आपके जो पद हैं वो सारे लिए गए हैं। अब यहाँ इसका नाम भ्रमर गीत क्यों रखा गया वो मैं आपको क्लियर करती हूँ पहले कि भ्रमर गीत क्या है। भ्रमर मतलब भंवरे के माध्यम से गीत गाया गया। क्या था आपको पता होगा कि एक समय था जब श्री कृष्ण जी गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए थे और मथुरा में राजकाज में इतने आसक्त हो गए कि उन्हें गोपियों का पीछे भी ध्यान नहीं रहेगा, गोपियां क्या कर रही हैं, कैसी होंगी, ठीक है। तो उस समय में एक उद्धव नाम का व्यक्ति था जो मथुरा में रहता था। लेकिन जहां श्री कृष्ण क्या करते थे, प्रेम को अपना जीवन का आधार स्तंभ मानते थे। लेकिन जो उद्धव था श्री कृष्ण की तरह ही वेशभूषा धारण करना, श्री कृष्ण की तरह ही उसने मोर मुकुट लगाना, ठीक है। जो कहाँ रहता था, मथुरा में, श्री कृष्ण के साथ रहता था महल में, श्री कृष्ण की तरह वेशभूषा धारण करता था, श्री कृष्ण की तरह ही मोर मुकुट लगाता था। लेकिन दोनों में अंतर कहाँ था, विचारों में। जहां हमने कहा कि श्री कृष्ण प्रेम को सब कुछ मानते थे, वही वो निर्गुण परमात्मा में विश्वास करता था। निर्गुण, निर मीन्स होता है रहित, गुण मने गुणों से रहित, निर मने रहित, गुणों मने गुणों से रहित। यानी कि वो ऐसे देवता किसी में विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि आत्मा की पवित्रता सब कुछ है, प्रेम कुछ नहीं है। तो यानी कि गुणों की पूजा नहीं करता था। वो ये कहता था आत्मा पवित्र रखो, आत्मा ही परमात्मा है। तो इस चीज में विश्वास करता था। जबकि कृष्ण जी प्रेम में विश्वास करते थे। तो उन्होंने, श्री कृष्ण जी ने उद्धव को प्रेम का पाठ पढ़ाने के लिए कहाँ भेजा, गोपियों के पास भेजा। और उन्हें कहा जाकर उद्धव को कि क्या तुम कहाँ जाओ, तुम ब्रज में जाओ और गोपियों को कहो कि निर्गुण काव्यधारा यानी निर्गुण परमात्मा को अपना ले। अब निर्गुण परमात्मा को अपनाने के लिए गोपियों को कहने के लिए किसे भेजा, उद्धव को। अब हमारे समय में हमारी संस्कृति जो कहती है, वो संस्कृति ये कहती है कि अगर कोई भी मेहमान कहीं से भी आ जाता है उसे क्या माना जाता है, परमात्मा, अतिथि देवो भव, उसे देवता माना जाता है। तो गोपियां भी उद्धव से ज्ञान का जो संदेश था वो सुन रही थी। अब उसे क्या किया, उन गोपियों ने एक दिन उसे कहा कि आप हमारे साथ चलो। बाग में ले गई उसे, उद्धव को, और उन्हें कहा कि आप हमारे बाग की सुंदरता को देखो, ठीक है। लेकिन उसी समय वहां पर एक भंवरा मंडरा रहा था। तो गोपियों ने भंवरे के माध्यम से ही अपने प्रेम का संदेश उद्धव को दिया।
उसकी निर्गुण काव्य धारा का जो विश्वास था वो हटाया। उसे क्या क्या कहा इस पद के माध्यम से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है, समझ आ जाएगा आपको। उन्होंने भ्रमर को भी उद्धव कहा है, तो क्या कहती हैं उसे गोपियां, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम तो अति मने अत्यंत, बड़भागी मने भाग्यशाली हो, हे उद्धव तुम तो अत्यंत भाग्यशाली हो। किस कारण? यहाँ क्या कहती हैं, हे उद्धव तुम हो अति बड़भागी, हे उद्धव तुम तो अति मीन्स अत्यधिक, बड़भागी माने भाग्यशाली हो, तुम तो अत्यधिक भाग्यशाली हो। यहाँ भाग्यशाली नहीं कह रही, ये उस पर व्यंग्य कर रही हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि यहाँ व्यंग्यात्मक भाषा शैली का प्रयोग है, व्यंग्य कर रही है उस पर, कि यानी कि तुम भाग्यशाली नहीं हो, पर कहती क्या उसे, तुम तो अत्यंत भाग्यशाली हो। आपरस रहत स्नेह तगाते, हे उद्धव तुम तो आपरस, आपरस मने दूर रहना, स्पर्श नहीं करना, रहत मने रहते हो, स्नेह मने प्रेम, तगा मने धागे, ते मने वे। तुमने आज तक क्या किया, प्रेम को आपरस स्पर्श नहीं किया, तक प्रेम को स्पर्श नहीं किया, और आज तक तुम प्रेम रूपी धागे से कभी बंधे नहीं हो, यानी कि तुम प्रेम में कभी भी फंसे नहीं हो। ना ही मन अनुरागी, और ना ही मन मने हृदय में, अनुरागी मने प्रेम, और ना ही तुम्हारे हृदय में कभी प्रेम उत्पन्न हुआ है। क्या कहना चाहती हैं, क्या व्यंग्य कर रही हैं उस पे, कि व्यंग्य क्या कहती हैं कि प्रेम के सागर, ठीक है, श्री कृष्ण जी तुम्हारे पास रहते हैं, लेकिन तुम्हारे उनके पास रहने पर भी तुम्हारे हृदय में प्रेम कभी उत्पन्न ही नहीं हुआ। तो यह व्यंग्य कर रही हैं उसके, सीधा अर्थ निकलना है। क्या कहती है, सीधे अर्थ में क्या कह रही है उसे, परश मने तुमने आज तक प्रेम को कभी स्पर्श नहीं किया, तुम प्रेम रूपी धागे से, स्नेह मने प्रेम रूपी धागे से कभी बंधे नहीं हो, ना ही तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति, ठीक है, अनुरागी मने प्रेम, कहते हैं कि ना ही तुम्हारे हृदय में किसी के प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ है। यहाँ व्यंग्य क्या है, व्यंग्यात्मक इसका अर्थ, अर्थात तुमने क्या, श्री कृष्ण तुम्हारे पास रहते हैं, प्रेम के सागर श्री कृष्ण तुम्हारे पास रहते हैं, लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर प्रेम की भावना उत्पन्न नहीं हुई। फिर कहती हैं अन्य उदाहरण के माध्यम से फिर व्यंग्य कर रही हैं, और क्या कहती हैं, पुराइनी, पुराइनी होता है कमल का फूल, पात मने पत्ता, रहत मने रहता है, जल मने जल, भीतर मने अंदर। जिस प्रकार उदाहरण के माध्यम से व्यंग्य कर रही है, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहता है, अंदर रहता है, ता मने उस पर, रस मने जल पानी, देह मने उसके शरीर पर, न मने नहीं, दागी मने स्पर्श करता, दाग लगता। कहते जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के भीतर रहने पर भी जल से बिल्कुल भी गीला नहीं होता, यानी कि जल स्पर्श ही नहीं कर पाता, उसी प्रकार से प्रेम के सागर तुम्हारे पास रहते हैं, ठीक है, प्रेम के सागर के भीतर तुम रहते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे हृदय में प्रेम रूपी जल उत्पन्न ही नहीं, तुम्हें स्पर्श ही नहीं कर पाता। अन्य एक फिर और उदाहरण के माध्यम से, यहाँ आपका मैंने यहाँ पर उदाहरण अलंकार का है, तो यहाँ दृष्टांत अलंकार है। जो जल महा तेल की गागरी, जिस प्रकार जल में तेल की गागर, घड़ा, मटका, कुछ भी लगा सकते हैं, जिस प्रकार जल में तेल की मटकी को रख दिया जाए, बूंद ना ताको लागी, उस पर पानी की बूंद उसको क्या नहीं कर पाती, ताको मने उसको, लागी मने लग नहीं पाती, यानी कि उसके ऊपर जल, तेल की गागर पर यानी तेल पर जल की बूंद 1 मिनट के लिए भी नहीं टिक पाती, वो फिसल कर कहाँ चली जाती है, नीचे गिर जाती है, ठीक है। उसी प्रकार से तुम भी क्या होते हो, प्रेम को तुम प्रेम से फिसल जाते हो। प्रीति नदी में पाऊं ना बोरिया, तुमने आज तक प्रेम रूपी नदी में, यहाँ प्रीति, प्रीति मने प्रेम, नदी मने नदी, प्रेम रूपी नदी में अपने पांवों को नहीं डुबाया है। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो गया, प्रेम रूपी नदी आ गया, तो रूपक अलंकार हो गया। तुमने आज तक प्रेम रूपी नदी में पांव को अपने नहीं डुबोया है। दृष्टि ना रूप प्रागी, और तुम्हारी नजर रूप मने किसी के सौंदर्य पर, प्रागी मने मोहित नहीं हुई है, तुम्हारी नजर आज तक किसी के सौंदर्य पर मोहित भी नहीं हुई, आकर्षित भी नहीं हुई। तो यहाँ व्यंग्य कर रही हैं, ठीक है, यहाँ पे रूपक अलंकार हो गया, ठीक है, व्यंग्यात्मक शैली हो गई। सूरदास हम अबला हम बोरी, सूरदास जी
गोपियां सूरदास के माध्यम से कहती हैं, यहाँ गोपियां सूरदास जी के माध्यम से कहती हैं, अबला, अबला मने जो जिनमें बल ना हो, हम अबला, बोरी मने भोली, हम स्त्रियां भोली हैं। कि उसी प्रकार से श्री कृष्ण से प्रेम कर बैठी जिस प्रकार से गुड़ मने गुड़ पर, चाटी मने चीटियां, ज्यो मने ज्यो, पागी मने लिपट जाती हैं। जिस प्रकार से चीटियां गुड़ पर लिपट कर उसके साथ क्या करके उसको त्यागती नहीं है, गुड़ को त्यागती नहीं है, बल्कि खुद ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। हम भोली स्त्रियां भी क्या हो चुकी हैं, श्री कृष्ण के प्रेम रूपी गुड़ पर चिपक चुकी हैं, उनसे प्रेम अत्यधिक कर चुकी हैं, इसलिए अब हम उनको त्याग ही नहीं सकती। जो तुम हमारे लिए संदेश लाए हो उसे हम अपना ही नहीं सकती। तो यहाँ पर आपके उदाहरण अलंकार हो गया, ठीक है, आपका यहाँ दृष्टांत अलंकार हो गया, यहाँ आपका रूपक अलंकार हो गया। तो ये आपके समझ आ गए, ये अलंकार होंगे। काव्य सौंदर्य में आपने अलंकार देने हैं, ठीक है। साथ में आपको याद होना चाहिए कि सूरदास की जो भाषा थी वो ब्रज भाषा, तो आप काव्य सौंदर्य में सेकंड पॉइंट दे सकते हैं कि ब्रज भाषा प्रयोग की गई है। थर्ड पॉइंट आप जो दे सकते हैं, यहाँ आपका एक रस होता है, ठीक है, श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को हम दो भागों में बांटते हैं, संयोग और वियोग। जब आपस में मिलते हैं तो वो संयोग होता है और जब बिछड़ते हैं तो उसे वियोग रस। तो आप कौन सा देंगे इसमें, थर्ड पॉइंट में इसमें वियोग रस का प्रयोग किया गया है। कौन से, वियोग रस, ठीक है। आपका 1 2 3 4 5 6 आपके छप्पे छंद का भी प्रयोग किया गया है। चौथा पॉइंट आप जो लिखना चाहें छप्पे छंद, ठीक है, आपको समझ आ गया। आपका सबसे पहला पॉइंट आपने अलंकार लिखने हैं, काव्य सौंदर्य में ब्रज भाषा लिखनी है, श्रृंगार रस लिखना है, छप्पे छंद लिखना है, और आपका अगला जो हमने पॉइंट किया था व्यंग्यात्मक भाषा शैली का प्रयोग किया गया, ये आपके काव्य सौंदर्य के लिए। और अगर हिंदी आती है तो आपको मैंने हिंदी समझा दी है, आप वो भी लिख सकते हैं, क्योंकि भाव सौंदर्य आएगा तो आपने हिंदी देनी होगी। ओके।